चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रहा है क्या? गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रहा है मतलब ना? चलो ठीक है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। कल का जो टेस्ट है यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास से आने वाला है, ठीक है? तो इसको ध्यान से सुनना। नेक्स्ट टॉपिक बायोमोलिक्यूल में स्टार्ट कर रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में पहला पॉइंट ये कि मेड अप ऑफ CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अपन जैसे फूड लेते हैं, कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट है, फैट है और प्रोटीन है। ये तीन मेन है ना बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपको यूज करोगे सबसे पहले, वो कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद सेकंड नंबर फैट का आता है और तीसरा नंबर प्रोटीन का आता है। अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो बॉडी अगला फैट यूटिलाइज करेगा, फैट को यूज करेगा। फैट को यूज करने के बाद में लास्ट नंबर किसका आएगा? प्रोटीन का। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी मतलब आप एक चैप्टर पढ़ते हो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू लिबरेट एनर्जी। एनर्जी निकालने के लिए सेल्स फूड्स को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन का पहला सबस्ट्रेट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, जो अभी बताया मैं आपको। जनरल फार्मूला देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट का, तो CHH2O ब्रैकेट में Y। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। एग्जांपल अपन देखेंगे आगे। केमिकली, अगर केमिकल रूप से बात करें तो केमिकली ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप है ना, केमिस्ट्री में हम देखते हैं हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या फिर क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट है या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन है या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ग्रुप को हम बोलते हैं CHO ग्रुप। ठीक है, एग्जांपल इसको यहां देखो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। ठीक है, इसमें देखो क्या है? ये OH 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 पॉलीहाइड्रोक्सी। ऊपर कौन सा ग्रुप है? CHO, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। व्हाट इज दिस? ग्लूकोज। ग्लूकोज इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और इसी का एक और आपका भाई होता है ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज में क्या होगा? एल्डिहाइड नहीं होगा, वहां पे कीटोन होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा, कीटोन शुगर, C डबल बॉन्ड O, ये वाला ग्रुप होगा CHO की जगह, तो उसको अपन बोलते हैं कीटोन शुगर। ठीक है, यहां से वापस आ जाओ कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट को अपन 3 पार्ट में देखेंगे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले क्या देख रहे हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब N=1। सिंगल यूनिट ऑफ शुगर अगर है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? मोनोसैकेराइड बोल रहे हैं। सिंगल यूनिट होगा, सिंपलेस्ट शुगर होगा, कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। आप इसको हाइड्रोलाइसिस वाटर ऐड करके और 2 टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। सिंपलेस्ट सिंगल यूनिट है, इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसका मतलब ये। मोनोसैकेराइड आप देखोगे शुगर तो 2 टाइप का है, एल्डोस शुगर, कीटोस शुगर। एल्डोस शुगर, कीटोस शुगर। एल्डोस शुगर मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा, शुगर में क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH, CHO ग्रुप ना, तो ये एल्डिहाइड शुगर है, एल्डोस शुगर बोलते हैं उसको। अगर एल्डिहाइड है ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो उसको आप क्या बोलोगे? एल्डोस शुगर बोलोगे। और अगर कीटोन है फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, तो उस शुगर को बोलोगे कीटोस शुगर। एग्जांपल अपन क्या देखे थे? फ्रक्टोज। चलो इसमें देखते हैं, 3 कार्बन का हो सकता है शुगर। मिनिमम कितना कार्बन चाहिए शुगर बनाने के लिए? 3 कार्बन। 1 कार्बन का कोई शुगर नहीं होता, 2 कार्बन का कोई शुगर नहीं होता, 3 कार्बन का शुगर होता है। 3 कार्बन के शुगर को ट्रायोस बोलते हैं, जनरल नाम है इसका, जनरल नाम बोल रहे हैं ट्रायोस। 4 कार्बन को टेट्रोस, 5 कार्बन को पेंटोस, 6 कार्बन को हेक्सोस शुगर। ट्रायोस शुगर का एग्जांपल देख रहे हैं अपन। ट्रायोस शुगर का एग्जांपल है 3 कार्बन शुगर का फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, PGA बोलते हैं शॉर्टकट में, PGA, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड।
आप जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़े थे क्लास 11th में, तो ग्लूकोज टूट के यही बनता है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनता है। बीच में तीसरा नंबर रिएक्शन यही है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड बनता है 3 कार्बन का, और 3 कार्बन का डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बनता है ग्लूकोज जब टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस का 10 स्टेप जो 11th में पढ़े थे रेस्पिरेशन में, वहां पे, ठीक है। तो 3 कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट अल्डिहाइड शुगर आपको पूछता है, तो आप आंसर करोगे फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 3 कार्बन का सिंपलेस्ट शुगर है, ठीक है। अगर 3 कार्बन का कीटोस शुगर पूछा आपको, तो आप आंसर करोगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन मतलब क्या, कीटोन, है ना। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, कीटोस शुगर है 3 कार्बन का, सबसे सिंपलेस्ट कीटोस शुगर, सिंपलेस्ट कीटोस शुगर। सिंपलेस्ट शुगर क्या होगा, 3 कार्बन का होगा मिनिमम, है ना। तो 3 कार्बन का कीटोस शुगर ये हो गया। 4 कार्बन का शुगर याद रखो, एग्जांपल इरिथ्रोज। 4 कार्बन का कीटोस शुगर याद रखोगे इरिथ्रोलोज। देखो यहाँ पे ओस 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 रहेगा, यहाँ पे उलोस 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 रहेगा, ध्यान से देखना। ये 4 कार्बन का इरिथ्रोस, ये इरिथ्रोलोज, ठीक है। ये राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, जाइलोस 5 कार्बन का। राइबोस अपन देखे थे कल, डीएनए में था, आरएनए में था। डीऑक्सीराइबोस शुगर कहां देखे थे, डीएनए में। और एक शुगर होता है जाइलोस, इसका देखोगे राइबोलोस, ये राइबोस था, ये राइबोलोस, उलोस उलोस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो राइबोलोस, जाइलुलोस, ठीक है। और 6 कार्बन का हेक्सोस शुगर का एग्जांपल है आपके पास ग्लूकोज, और यहाँ पे कीटोन शुगर का एग्जांपल है फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, यहाँ पे ग्लूकोज में CHO ग्रुप है। क्लियर है बात, इतना बात क्लियर है। तो अपन क्या करते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। 6 कार्बन का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं, मोनोसैकेराइड। तो ये आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर में बना के रखा हूं। तो आपको क्या करना है, पहले कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 टॉप में क्या करोगे, कार्बन नंबर 1, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एक साइड H, मतलब ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप। एल्डिहाइड शुगर है ना ग्लूकोज, फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बाद कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, लाइन से 6 कार्बन बना देना। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ तीसरे पोजीशन में OH को उल्टा लिखना है, और बाकी सब राइट साइड में OH लगा देना, ठीक है। और जिधर OH है उसके अपोजिट में H रहेगा, सिंपल है, इतना ही है। और लास्ट में CH2OH, इतना हो जाएगा। तो आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। चलो इसके बाद आगे देखो, अब ये हो गया आपका लीनियर स्ट्रक्चर। इसके बाद आप अपन क्या बनाते हैं, इससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब ये देखो, ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन पे क्या दिख रहा है अपने को, लोन पेयर दिख रहा है। तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन है बेसिकली, बचे हुए इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग नहीं लिए हैं, वो लोन पेयर के रूप में यहाँ पे हैं। और ये जो C डबल बॉन्ड O है, आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन अपने तरफ बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये जो बॉन्ड में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। ऑक्सीजन की तरफ जाने से क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और यहाँ कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर है बात इतना, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव कार्बन पे यहाँ जाके अटैक कर देगा, रिएक्शन कर लेगा इससे। 5वां नंबर कार्बन, ध्यान से देखना, 5वां नंबर कार्बन का जो OH ग्रुप है, उसमें जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, जाके कार्बन नंबर 1 के पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पे अटैक कर देता है। और ऐसे अटैक करने से ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसको रिंग स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। देखो ये O, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे, उसके बाद ये आपका कार्बन नंबर 1, ये ऐसे 6 मेंबर बनाओगे। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, अब यहाँ आ जाएगा। ये H, ये OH, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 H, OH 2, 3 नंबर में क्या करे थे अपन, पलट दिए थे, तो यहाँ पे भी पलट दो, OH ऊपर H नीचे, ठीक है। उसके बाद वापस सेम H OH, और ऊपर में यहाँ पे CH2OH, ये 6वां नंबर वाला अलग से रिंग के बाहर, और ये H। ये हो गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। अब इसमें ध्यान से देखना, ये पोर्शन दिख रहा है ना,
साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हो गया ये, क्लियर। तो ये आपका कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 को आप ये फंक्शनल ग्रुप जो था C डबल बॉन्ड OH, ये जो फंक्शनल ग्रुप था इससे जो अटैच ये कार्बन नंबर 1 है, इस ऑक्सीजन से अटैच जो कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन को आप बोलते हो एनोमरिक कार्बन। इस कार्बन को आप क्या बोलते हो? एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन में क्या होता है, अगर OH ग्रुप नीचे है तो इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको? अल्फा डी ग्लूकोज। अगर OH नीचे है, OH बिलो लिख दे रहा हूं, बिलो मतलब नीचे, ठीक है। OH नीचे है तो अल्फा डी ग्लूकोज एनोमरिक कार्बन पे। और OH अगर ऊपर है ना, जैसे ये बना लेते हैं अपन, ये OH ऊपर हो गया और ये H नीचे, ये HOH सेम रहेगा, OH H, ये H, ये OH, ये CH2OH, ये H, ये OH ऊपर हो गया। अगर OH ऊपर है एनोमरिक कार्बन पे तो इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। तो एनोमरिक कार्बन पे फर्स्ट कार्बन, एनोमरिक कार्बन जो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, इस कार्बन पे OH के पोजीशन के हिसाब से दो टाइप का ग्लूकोज है, एक अल्फा ग्लूकोज है, दूसरा बीटा ग्लूकोज है, ठीक है। और एनोमरिक कार्बन पे पोजीशन चेंज होने से बना है, इसीलिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को एनोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं, एनोमर्स। तो आपको पूछेगा एनोमर्स क्या है, तो एनोमर्स आप ये बताओगे कि एनोमरिक कार्बन, कार्बन नंबर 1 एनोमरिक कार्बन पे बेस्ड ऑन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप अगर नीचे है तो अल्फा, OH ग्रुप ऊपर है तो बीटा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। ये बात क्लियर है? तो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में देखते हैं ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज 6 कार्बन का एल्डिहाइड शुगर है, सिंपल। ये लाइट को, जैसे ग्लूकोज का क्रिस्टल, मान लो ये ग्लूकोज का एक क्रिस्टल है, आप शुगर देखोगे ना, ऐसे क्रिस्टल क्रिस्टल दाना दाना होता है, इसमें अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सीधा सीधा लाइट अगर आप भेजते हो तो ये लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। ऐसे कंपाउंड को आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रोटेट्स, ग्लूकोज रोटेट्स लाइट्स क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, राइट डायरेक्शन में। तो हेंस इट इज नॉन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़ता है, तो इस शुगर को डेक्स्ट्रो शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो शुगर। क्लियर? याद रखना है पॉइंट। जैसे मैं लैब में काम करता था, मेरा एक जूनियर था, है ना, मेरे एक जूनियर को मैंने बोला कि जा बेटा ग्लूकोज लेके आ, एक बोतल ग्लूकोज लेके आ। वहाँ पे पाउडर आता है ग्लूकोज का बॉक्स में। वो पूरा लैब गया, ढूंढा के वापस आया, बोला ग्लूकोज है ही नहीं। तो उस बॉटल में क्या लिखा था? डेक्स्ट्रोज लिखा हुआ था। और डेक्स्ट्रोज मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। जब मैं गया तो मुझे तो तुरंत मिल गया, क्योंकि मुझे पता था ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज। वो नया आया था, उसको नहीं पता था, या फिर वो भूल गया होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है। ग्लूकोज मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। सबसे पहले आपके बॉडी में जो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो सबसे पहले क्या लगता है? ग्लूकोज लगता है। इसीलिए अपन जब बेहोश होते हैं सबसे पहले ग्लूकोज का वाटर चढ़ाते हैं हमको, राइट। तो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। इसको ग्रेप, अंगूर जो होता है, अंगूर में भर भर के होता है ये ग्लूकोज, तो इसीलिए अपन ग्रेप शुगर भी बोलते हैं। और आपके ब्लड में भी जब आप फूड डाइजेस्ट होकर जब एब्जॉर्ब होता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है ना, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए ब्लड शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? ब्लड शुगर या फिर ग्रेप शुगर। चलो इतना पार्ट तो आप कंप्लीट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ पे पहले तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक अपन देखें कि एनोमर्स, एनोमर्स क्या है? एनोमर्स आर स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ H and OH on anomeric कार्बन। मतलब क्या है? कार्बन नंबर 1 C1 में चेंज होने से जो बनता है उसको एनोमर बोलते हैं। एग्जांपल क्या बोले? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, है ना। इसी को मैंने लिखा था अल्फा डी ग्लूकोज। डी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डेस्ट्रोरोटेटिव होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखना है आपको, एपीमर्स। अगर कार्बन नंबर 2 में, कार्बन नंबर 3 में, कार्बन नंबर 4 में H एंड OH का पोजीशन चेंज होता है, H एंड OH का पोजीशन चेंज होता है, उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप क्या बोलते हो? एपीमर्स। उसको आप क्या बोलते हो? एपीमर्स। जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज भी 6 कार्बन का ही शुगर है, ग्लूकोज जैसा ही, ठीक है। ये कार्बन नंबर 4 में पोजीशन चेंज होने से बनता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर एपीमर्स। ये हो गया बात, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, इधर अपन क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज के बाद क्या लिखेंगे? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर है, ठीक है। फ्रक्टोज एक क्या है? कीटोज शुगर है। आपको ये याद रखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोज शुगर में, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है। और कौन सा कार्बन होता है? कार्बन नंबर 2 में होता है। अल्डिहाइड में कार्बन नंबर 1 था फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे आगे एक चीज बनेगा। चलो ठीक है। और ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर है। आपको क्वेश्चन आता है स्वीटेस्ट शुगर कौन है, तो आप आंसर करोगे फ्रक्टोज। किस में मिलेगा? हनी में मिलता है और बहुत सारे फ्रूट्स में मिलता है, ठीक है। हनी और फ्रूट्स में मिलता है फ्रक्टोज। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज अभी हम देखिए ग्लूकोज का एपीमर है, एपीमर ऑफ ग्लूकोज कितना कार्बन का है? 6 कार्बन। ग्लूकोज 6 कार्बन का, तो ये भी 6 कार्बन का होगा, ठीक है। गैलेक्टोज को हम ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन शुगर भी बोलते हैं गैलेक्टोज को। चलो इतना याद रख लो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज के बारे में। ये हो गया आपका मोनोसैकेराइड लगभग कंप्लीट। इसके बाद हम क्या देखते हैं? डाइसैकेराइड, ठीक है। डाइसैकेराइड देखते हैं। डाइसैकेराइड मतलब N = 2, 2 यूनिट होगा। एग्जाम्पल पहला नंबर माल्टोज, ठीक है। माल्टोज बना होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? माल्टोज बनाएंगे। डाइसैकेराइड है मतलब 2 शुगर एक साथ जुड़े हुए, तो अपन क्या करते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज बना लेते हैं। ये OH नीचे अल्फा है, अल्फा किधर? OH नीचे होता है, ठीक है। OH H H OH, थर्ड पोजीशन में उल्टा OH H, ये फोर्थ पोजीशन H OH, और ये CH2OH हमेशा रिंग के बाहर होगा, ये H, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है, आपसे भी फटाफट बनेगा। ऐसे ही एक और बना लो, 2 तो चाहिए ना, एक ये। चलो ये बना लो। इधर ऑक्सीजन, ये आपका H OH H OH, ऊपर OH, इधर H, इधर OH, इधर CH2OH और इधर H। अब आपको क्या करना है? ये कार्बन नंबर, ये ऑक्सीजन के बाजू में पहला नंबर कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ऐसे ही यहाँ पे इधर ऑक्सीजन के बाजू में कार्बन नंबर 1 इधर है, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर? तो यहाँ पे देखो ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप दोनों वाटर बनके निकल जाएगा, पानी बनके निकल जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या? ऑक्सीजन बचेगा। ये ऑक्सीजन बचा,
ठीक है, वाटर बन के निकल गया माइनस H2O। जहां जहां वाटर निकलता है वैसे रिएक्शन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। वाटर अगर ऐड करोगे तो हाइड्रेशन बोलोगे, वाटर रिमूव करोगे तो डिहाइड्रेशन बोलोगे। जैसे ऑक्सीजन को रिमूव किए तो डीऑक्सी, तो रिमूव करने के लिए सामने डी लगा देते हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन। तो जैसे प्रोटीन भी अपन बनाए थे, तो प्रोटीन में भी जब डाइपेप्टाइड बनाए थे, दो अमीनो एसिड को जोड़े थे तो वाटर ही रिमूव किए थे। तो प्रोटीन कैसे बनता है, डाइपेप्टाइड कैसे बनता है, क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर होगा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होके बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल आ सकता है, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका जो ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को बोलते हैं, देखो ये सुगर कौन सा था, अल्फा, ये भी कौन सा सुगर था, अल्फा। तो इसको बोलेंगे अल्फा 1, नंबर 1 है कार्बन, ये कार्बन नंबर कितना है 4, है ना। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आपको याद रखना है बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखना है कि जो माल्टोस है वो 2 अल्फा डी ग्लूकोज का मिलके बना है, और दोनों के बीच में जो लिंकेज है, दोनों के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज अल्फा, क्योंकि दोनों शुगर अल्फा है, अल्फा पहला पोजीशन और इधर चौथे नंबर के पोजीशन के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना है, तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, सीधा स्ट्रक्चर लिखेंगे, नाम लिखेंगे और उसका क्या क्या है लिखेंगे। लैक्टोज, दूसरा कौन सा है, लैक्टोज। लैक्टोज भी एक डाइसैकेराइड है, किससे मिलकर बना है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद लैक्टोज किस में मिलेगा आपको, मदर्स मिल्क में मिलेगा, मदर्स मिल्क में मिलेगा, मैक्सिमम 7%, कितना, मैक्सिमम 7%। सबसे ज्यादा अगर कहीं लैक्टोज मिलता है तो वो मदर्स मिल्क में होता है। कितना परसेंट मैक्सिमम हो सकता है, 7% हो सकता है बस लैक्टोज। ठीक है, तीसरा नंबर हम क्या देखेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रक्टोज का, बीटा डी फ्रक्टोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रक्टोज का। इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको अपन बोलते हैं अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस में बता रहे हैं, सुक्रोज में बता रहे हैं। सुक्रोज बना हुआ है एक ग्लूकोज का, मतलब एक एल्डिहाइड शुगर है, और एक बीटा डी फ्रक्टोज का, मतलब एक कीटोज शुगर है। क्लियर। और एक लास्ट नंबर हम लिखेंगे, लास्ट नंबर हम लिखेंगे ट्री हेलोस, 1 2 3 4, ट्री हेलोस। ट्री हेलोस 2 अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, 2 अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है। इसमें अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, अल्फा 1 मतलब दोनों साइड का जो अल्फा डी ग्लूकोज है 1 नंबर से बॉन्ड बनाएंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जैसे इसको देखे थे, ये 1 था, ये 4 था, 1 दूसरा वाला इस साइड है, इसको पलट के बनाओगे तो 1 ऐसे बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ट्री हेलोस। ये कहां मिलता है, इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में मिलता है, इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में मिलता है। इंसेक्ट का जो ब्लड होता है उसको अपन हीमोलिम्फ बोलते हैं, है ना। उसके ब्लड में हीमोलिम्फ में आपको क्या मिलता है, एक डाइसैकेराइड शुगर मिलता है, उसका नाम ट्री हेलोस है। ये कल आपके क्वेश्चन में आ रहा है, पक्का वाला है ये। ठीक है, ट्री हेलोस इंसेक्ट के हीमोलिम्फ में मिलता है, कौन सा, ट्री हेलोस। अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। लैक्टोज जो है ये बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है और बीटा डी गैलेक्टोज है। तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो कौन सा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आपका डाइसैकेराइड कंप्लीट हो गया। डाइसैकेराइड में आपको 4 ही एग्जांपल याद रखना है। पहला आपका माल्टोस, 2 अल्फा डी ग्लूकोज बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा है लैक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, कौन सा, बीटा वाला, बीटा डी ग्लूकोज।
मदर्स मिल्क में मिलेगा 7% मैक्सिमम हो सकता है। तीसरा नंबर है सुक्रोज, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। इसमें बॉन्ड कौन सा होगा, अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। और लास्ट में आपको बताया ट्री हेलोस, इसमें 2 अल्फा डी ग्लूकोज है और दोनों अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे। 1,4 उधर था, यहाँ पे 1,1 है, अल्फा 1 ग्लाइको इनसेट के हीमोलिंक्स में मिलता है। क्लियर। इसी से एक जुड़ा हुआ टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से सुनना। एक सॉल्यूशन होता है जिसको अपन बोलते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, अगर शुगर लिए आप, शुगर के साथ में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाले, शुगर के साथ में आप क्या डाल दिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल दिए, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में Cu2+ होता है, कॉपर 2+ के फॉर्म में होता है। तो शुगर क्या करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कैसे करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, अपचयन बोलते हैं ना। तो इसको अपचय कर देगा, रिडक्शन कर, रिड्यूस कर देगा। तो ये क्या बन जाता है, Cu+ बन जाता है और इसका कलर हो जाता है ब्लू, इसका कलर रहता है रेड, रेड से क्या हो गया, ये ब्लू कलर हो जाता है। इसको बोलते हैं रिड्यूस होना, रिड्यूस्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। और जो शुगर ऐसा कर दे, जैसा इसको रिड्यूस कर दे कोई शुगर, उस शुगर को आप क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग शुगर बोलते हो, ठीक है। उस शुगर को आप क्या बोलते हो, रिड्यूसिंग शुगर। कौन सा शुगर, जो शुगर ऐसा रेड कलर को Cu2+ से रिड्यूस करके Cu+ बना दे, ऐसे शुगर को आप क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलोगे। इसको रिड्यूसिंग शुगर को, रिड्यूसिंग शुगर के लिए आपके पास एक इसका कंडीशन है, इसका कंडीशन आपको याद रखना है। कंडीशन ये है कि आपके पास शुगर को रिड्यूसिंग होने के लिए फ्री फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फ्री फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फ्री फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है, शुगर में 2 टाइप के हैं, एक अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। अगर अल्डोस शुगर है, अल्डिहाइड शुगर है, तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगर कीटोस शुगर है तो कीटोन शुगर होगा, कीटोन ग्रुप होगा। तो CHO अल्डिहाइड ग्रुप या फिर C+O ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको ये पॉइंट यहां से याद रखना है, आपको शुरू में लिखवा चुका हूं कि अल्डोस शुगर में जो अल्डिहाइड शुगर होता है उसमें कार्बन नंबर 1 क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बन नंबर 1 क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वही अल्डिहाइड का ही C है, ये कार्बन है। और कीटोस शुगर में कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप है कीटोस शुगर में, कार्बन नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप है अल्डोस शुगर में। अब आपको यही देखना है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 फ्री है कि नहीं, ठीक है। अगर फ्री है तो वो शुगर जो होगा रिड्यूसिंग शुगर होगा, वो रेड कलर के बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ब्लू कलर में बदल देगा, Cu2+ को Cu+ बना देगा। क्लियर है बात। अब इसको एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं, देखो कैसे। जितना भी मोनोसेक्राइड है ना, जैसे मोनोसेक्राइड मान लो अभी कहाँ बनाए थे, नहीं बना हुआ, चलो ठीक है। मोनोसेक्राइड में आप देखिए कार्बन नंबर 1 में जो OH लगा हुआ है वो फ्री है ना। जितना भी मोनोसेक्राइड है, उस चाहे वो अल्डोस शुगर हो चाहे वो कीटोस शुगर हो, उसका फंक्शनल ग्रुप फ्री होता है, वो किसी से बॉन्ड बनाने में बिजी नहीं है। तो जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। पहला पॉइंट, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। अपचयी शुगर होते हैं, शर्करा होते हैं सभी मोनोसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड के बारे में क्या कंडीशन है, इसको देखते हैं। डाइसेक्राइड में पहला अपन देखें माल्टोस। माल्टोस में आप क्या देखें कि बॉन्ड बना अल्फा 1,4, तो कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा शुगर है, अल्डोस शुगर है। ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी कौन सा शुगर है, अल्डोस शुगर। अल्डोस शुगर में मैंने क्या बोला, कार्बन नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप है, और कंडीशन क्या है कि फंक्शनल ग्रुप फ्री होना चाहिए, किसके लिए, शुगर को रिड्यूसिंग होने के लिए। तो आप देखिए कार्बन नंबर 1 यहाँ पे बॉन्ड बनाने में बिजी है, दिख रहा है, ये इसके साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया, इसी को बोलते हैं फ्री नहीं है, ये बॉन्ड बनाने में बिजी हो गया।
तो ये फ्री नहीं है। लेकिन क्या इस ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फ्री है? यस सर फ्री है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये फ्री है। इसका मतलब ओवरऑल माल्टोस के बारे में बात करें तो माल्टोस रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पे जो नंबर 1 वाला दूसरे ग्लूकोज का वो फ्री है, बॉन्ड नहीं बना रहा है। ये वाला बिजी था लेकिन ये वाला फ्री है, तो माल्टोस कैसा हो गया? रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। लैक्टोस बीटा 1,4 बॉन्ड कौन सा था? बीटा 1,4। तो इसमें भी क्या है? सेकंड वाले का 1 नंबर फ्री होगा, तो ये भी क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, अब लास्ट मेन एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सुक्रोज। सुक्रोज में क्या है? आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है और बीटा डी फ्रक्टोज है। बॉन्ड क्या बना? अल्फा 1 बीटा 2, क्योंकि ग्लूकोज बीटा वाला था इसलिए अपन बीटा भी लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। अगर दोनों अल्फा होता सीधा अल्फा 1 2 लिखते, तो अल्फा 1 बीटा 2। अब बीटा 2 किसका है? फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज में हमने क्या बोला कि कीटोज शुगर अगर है, फ्रक्टोज कीटोज शुगर है, कीटोन वाला, तो कीटोज शुगर अगर है तो कार्बन नंबर 2 में फंक्शनल ग्रुप होता है। तो कार्बन नंबर 2 तो बॉन्ड बनाने में बिजी है, अल्फा 1 बीटा 2। एल्डिहाइड शुगर का 1 नंबर और बीटा का 2 दूसरा कार्बन, तो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है, एल्डिहाइड का कार्बन नंबर 1 और कीटोज का कार्बन नंबर 2, दोनों बॉन्ड बनाने में बिजी है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है। तो ये जो शुगर होगा सुक्रोज, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, चलो इसको देखो फटाफट, फिर शॉर्टकट में देखते हैं आगे का पॉलीसेकेराइड। जी अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है, अभी दिखा? अभी दिखा? गुड।
लास्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मीन्स more than 10 unit of sugar। ठीक है, more than 10 यूनिट ऑफ शुगर अगर होता है तो आप क्या बोलोगे? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कितने टाइप का होता है? देखो, पहला होमोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड देख रहे हो। होमो मतलब आपको पता है सेम। होमो मतलब क्या होता है? सेम। हेट्रो मतलब अलग अलग, तो होमो मतलब सेम। अगर सेम शुगर का बार बार जोड़ जोड़ के बना हुआ है तो उसको आप क्या बोलोगे? होमोपॉलीसेकेराइड। पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं स्टार्च का। पहला एग्जांपल किसका देख रहे हैं? स्टार्च का। स्टार्च अपने किस में मिलता है? आलू में, पोटैटो में। ठीक है, प्लांट का स्टोर होता है, प्लांट स्टोरेज फॉर्म में। प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सिंपल। इसमें क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। स्टार्च में दो रीजन होता है, यहाँ पर लिख रहे हैं, स्टार्च में दो रीजन होता है। एक को बोलते हैं अपन एमाइलोज और दूसरे को बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एक एमाइलोज है, एक एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोज जो होता है वो 250 से 300 शुगर का मिलके बना होता है। 250 से 300 अल्फा डी ग्लूकोज का मिलके बना होता है। ये लीनियर चेन होता है। लीनियर चेन होता है, सीधा सीधा लंबी श्रृंखला होती है, लीनियर होता है, कोई ब्रांच नहीं होता है। इसमें क्या है? बॉन्ड कौन सा होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें होगा। इतना पॉइंट आपको एमाइलोज के लिए याद रखना है। ठीक है, एमाइलोपेक्टिन में 25 टू 30 ग्लूकोज यूनिट, 25 टू 30 ग्लूकोज यूनिट अल्फा डी ग्लूकोज मिलके बनाते हैं। ये ब्रांच होता है, ये लीनियर नहीं होता, ये ब्रांच भी होता है। ब्रांच होने से क्या है? मतलब समझो कि ये ऐसा शुगर बन रहा है तो बीच से ऐसा ब्रांच निकला हुआ है ऐसे। ठीक है, तो अपन ज्यादा स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाएंगे, जितना काम का उतना सीख लेते हैं। 25 टू 30 अल्फा डी ग्लूकोज ब्रांच। इसमें कौन सा होगा बॉन्ड? अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्या हो रहा है? देखना कि जो ये ऐसा ग्लूकोज, मान लो कि ऐसे ऐसे ग्लूकोज है, ये ऐसे करके लीनियरली जुड़े हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड है ये अल्फा 1,4 है। अपन पहले भी बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो ये अल्फा 1,4 है। अब क्या हुआ? ये छठवां पोजीशन से यहां से एक और ग्लूकोज आके जुड़ गया ऐसे, कार्बन नंबर 1 से यहां से आके जुड़ गया। तो यहां से क्या हो गया? ब्रांचिंग हो गया। तो इसको बोल रहे हैं अल्फा, यहाँ का कार्बन नंबर 1 और ये छठवां नंबर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होता है? ब्रांच में होता है। ठीक है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोज को एक चीज याद रखना आप कि एमाइलोज जो होता है वो ऐसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा। तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने से क्या करते हैं? हम एक आयोडीन टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन होता है ऐसी अपना रेड कलर का। ठीक है, आयोडीन डालने से क्या होता है? ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने से आयोडीन, ये जो हेलिक्स है इसमें जाके फंस जाता है। बीच बीच में गड्ढा जो बन रहा है इसमें जाके ऐसे फंस जाता है। फंस जाने से ये क्या देता है? ब्लू कलर देता है। कैसा देता है? ब्लू कलर देता है। तो आपको याद रखना है, स्टार्च ब्लू कलर देता है किसके साथ? आयोडीन के साथ। किसके कारण देता है? एमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, हेलिकल है ना, डीएनए जैसा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इस हेलिकल में जाके आयोडीन फंस जाता है। फंस जाने से क्या होता है? ब्लू कलर देता है ये। ठीक है, स्टार्च हो गया कंप्लीट। दूसरा नंबर आप क्या देखोगे? सेलुलोज। दूसरा नंबर क्या देख रहे हैं? सेलुलोज। सेलुलोज बना होता है बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, 1000 से लेके 10,000 तक यूनिट हो सकता है, यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। इसमें बॉन्ड कौन सा होगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। देखो बीटा वाला है तो बॉन्ड भी कैसा होगा? बीटा ही होगा ना। और यहाँ पे सेलुलोज में आप एक पॉइंट याद रखोगे, इससे रेयन फाइबर भी बनता है। रेयन फाइबर किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है। जो पेपर बनता है, पेपर जो जिसमें लिखते हैं पेपर, पेपर भी किससे बनता है? प्लांट के पल्प से बनता है।
प्लांट के पल्प से बनता है। प्लांट का पल्प क्या है एक्चुअली, इट इज सेलुलोज। ये क्या है, सेलुलोज। तो बेसिकली पेपर जो है वो क्या है, सेलुलोज का बना हुआ है। ठीक है, इतना याद रखोगे। और ये याद रखोगे कि ये लीनियर है, इसीलिए अपन बॉन्ड क्या लिखे, सिर्फ बीटा 1,4। अगर ब्रांच होता तो 1,6 भी लिखते हैं ना। तो सेलुलोज कैसा है, लीनियर है। ठीक है, तीसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, कल इससे 5-6 क्वेश्चन आएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जैसे प्लांट में क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, वैसे ही हम अपने बॉडी में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज हुआ, जैसे आपने दबा के खा लिया, अब आपको उतना जरूरत था नहीं, तो आपके बॉडी में ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया, उस ग्लूकोज को क्या किया जाएगा, लिवर में और मसल्स में क्या करेंगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और ये ब्रांच होता है, कैसा होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच होता है, शाखित होगी ये, ब्रांच होगी। और इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 होगा, क्योंकि ये ब्रांच है ना, अल्फा 6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ब्रांच में 6 वाला भी मिलेगा, नॉर्मल रहेगा, लीनियर रहेगा तो 1,4 मिलेगा। अब डिपेंड करेगा कि शुगर कौन सा है। ठीक है, ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, स्टोर होता है ह्यूमन एनिमल्स में, या फिर ह्यूमन में बात करें तो मसल्स में स्टोर होगा। कल एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मसल्स में एंड लिवर में। लिवर और मसल दो जगह जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसको स्टोर करके रख देते हैं। तो जब अपन फास्टिंग में जाते हैं, तो अपन जब खाना नहीं खा रहे हैं तो ग्लूकोज नहीं होता है, तो ये लिवर और मसल से ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज बना के बॉडी यूज करता है। ऐसे करके हम सर्वाइव करते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हाँ, ग्लाइकोजन अपना इतना याद रख लोगे तो काम बन जाएगा ग्लाइकोजन। चौथा नंबर याद रखोगे, इनुलिन। इनुलिन क्या है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अभी तक कुछ क्या देखे, ग्लूकोज 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 चल रहा है, इससे पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, ये वाटर इनसॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। किसका बना हुआ है, बीटा डी फ्रक्टोज का बना हुआ है, बीटा डी फ्रक्टोज का बना हुआ है। ठीक है, इस इनुलिन को किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए यूज करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए यूज करते हैं। इसको बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्टर रेट, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट, फिल्टर का जो रेट है ना, 11th में पढ़े होंगे अपन, GFR है ना, किडनी का जो फंक्शन का जो प्यूरिफिकेशन का रेट है, उसको टेस्ट करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, इनुलिन। जल्दी से समझा रहा हूं क्यों यूज करते हैं, वाटर सॉल्युबल है पहली बात। अब यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट समझो। एक पहली बात तो हमारे बॉडी के अंदर जितना भी एंजाइम्स है वो अल्फा फॉर्म को तोड़ने के लिए बना हुआ है, क्लियर। जैसे कि आप आलू खाते हो स्टार्च, तो अल्फा डी ग्लूकोज किसका बना हुआ है, अल्फा डी। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आलू मैं खाता हूँ खाती हूँ, इसका मतलब शायद अल्फा वाला ही होगा, बीटा से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सेलुलोज, सेलुलोज आप डायरेक्ट पत्ती उत्ती हरा वाला खाओगे आपसे नहीं पचेगा, क्योंकि ये बीटा डी ग्लूकोज का बना हुआ है। आपके पास कोई एंजाइम ही नहीं है बीटा डी ग्लूकोज को तोड़ने वाला, तो सेलुलोज को आपको याद आ जाएगा कि बीटा डी वाला है। ठीक है, आपके पास पूछे ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन आपके बॉडी में है, तो आपके बॉडी में क्या चलता है, अल्फा वाला, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज होगा। इनुलिन ये क्या है, बीटा डी है, तो ये आपकी बॉडी में बचेगा क्या, नहीं बचेगा, आपके पास कोई एंजाइम ही नहीं है बीटा वाला को तोड़ने के लिए। तो इनुलिन एक पॉलीमर है, अब ये आपसे बचेगा नहीं, तो ये लेकिन वाटर में सॉल्युबल है, तो पानी में घोले और आपको पिला दें। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मेरा किडनी नॉर्मल है, तो जितना भी है बॉडी में एब्जॉर्ब होगा नहीं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा तो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा नहीं, और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो यूरिन के वाटर में सॉल्युबल एसिड यूरिन के थ्रू पूरा बाहर निकल आएगा। तो एक नॉर्मल आदमी का फिल्ट्रेशन रेट कितना है उससे पता चल गया कि कितना मिनट में कितना इनुलिन बाहर आ रहा है। अब कोई पेशेंट है जिसका लग रहा है डाउट है किडनी ठीक नहीं काम कर रहा है, उसका फिल्ट्रेशन रेट ठीक नहीं है, उसको भी सेम ऐसे ही घोल के पिलाए और देखें कि उसका जो फिल्ट्रेशन रेट है नॉर्मल से कम आ रहा है पर आवर। मान लो कि नॉर्मल वाले का आदमी का 10 ग्राम इनुलिन पर आवर बाहर आ रहा था यूरिन में, तो इधर आ रहा है 2 ग्राम इनुलिन पर आवर, तो 10 ग्राम के कंपैरिजन में 2 ही ग्राम बाहर आ रहा है, इसका मतलब फिल्टर ठीक से नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको किडनी फंक्शन टेस्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट चेक करने के लिए यूज करते हैं इनुलिन। ठीक है, ये हो गया अपना होमोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड में इतना याद रखोगे तो कल पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड, इसमें पहला एग्जांपल याद रखोगे आप काइटिन। काइटिन कहाँ पढ़े थे आप? फंगस का सेल वॉल में पढ़े थे, फंगल के सेल वॉल में। और आर्थ्रोपोडा जो हम पढ़े हैं, इंसेक्ट, काकरोच के ऊपर देखो ना हार्ड होता है, तो उसका जो एक्सोस्केलेटन है, बाह्य कंकाल है, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है? ये पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकासामीन का पॉलीमर है। ठीक है, ये काइटिन हो गया पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, काइटिन हो गया। काइटिन के बाद क्या आ रहा है पॉलीसेकेराइड में? सॉरी, ये काइटिन भी जो है ये होमोपॉलीसेकेराइड ही है ना, सिंगल यूनिट है ना, सिर्फ इसी का मिलके बना हुआ है, तो ये क्या है? सिंगल है, तो ये होमोपॉलीसेकेराइड है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का लिस्ट देख लो डायरेक्ट। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में डिफरेंट यूनिट होगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में पहला एग्जांपल आपका आ जाएगा हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट भी बोलते हैं। ये आपके सेल के बीच बीच में रहता है, सेल के बीच बीच में फिल करता है, तो हाइलुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट बोलते हैं, एनिमल सीमेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल याद रखोगे आप, पेक्टिन। ठीक है, तो प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। दो सेल के बीच में पेक्टिन होता है ना, जैसे दो ईंट के बीच में सीमेंट होता है, तो दो सेल के बीच में पेक्टिन होता है, तो पेक्टिन को अपन बोलते हैं प्लांट सीमेंट। ठीक है, तीसरा याद रखोगे आप, कॉन्ड्रियोटिन। ये मैट्रिक्स बनाता है कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखोगे हेपारिन। चौथा नंबर हेपारिन, एंटीकोगुलेंट होता है ना, हेपारिन ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है, एंटीकोगुलेंट, थक्का जमने से बचाने वाला जो हेपारिन है, इट इज ए हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो पेक्टिन पॉलीसेकेराइड है, हाइलुरोनिक एसिड पॉलीसेकेराइड है, ये सब डिटेल आपको याद रखना है। इसके बाद आपके पास बच जाएगा एक और, म्यूकोपॉलीसेकेराइड। एक लास्ट क्या बच रहा है आपके पास? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इसका एग्जांपल एक होमो देखे, एक हेट्रो देखे, तीसरा नंबर है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसका पहला एग्जांपल है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना? देखो दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा? अभी दिख रहा है? ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, याद होगा आपको, है ना। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन किसका बना हुआ है? ये दो चीज का बना हुआ है, एक नाग और दूसरा नाम। नाग और नाम का बना हुआ है। व्हाट इज नाग? एन एसिटाइल ग्लूकासामीन। और व्हाट इज नाम? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ये दोनों आपको याद रखना है, नाग और नाम का बना होता है, प्लस 4 से 5 अमीनो एसिड होते हैं। ये तीनों जुड़ के क्या बनाते हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आप याद रखोगे अगर। ठीक है, अगर को यूज करते हैं आइसक्रीम, जेली वेली बनाने के लिए यूज करते हैं। थोड़ा से हार्ड बना देता है, जेल को क्या करता है? थोड़ा हार्ड बनाता है, चॉकलेट के रूप में जेल को आप बेच सकते हो। आइसक्रीम बनाने में यूज करते हैं अगर। कहां से मिलता है? ये रेड अलगी से मिलता है ना। क्लास 11th में लिखा हुआ है ये पॉइंट। अगर कहां से मिलता है? रेड अलगी से मिलता है। एग्जांपल रेड अलगी का है ग्रेसिलेरिया।
एंड जेलिडियम। ठीक है, ये अगार अगार हो गया। और तीसरा नंबर क्या है आपके पास, डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, उसको याद रखो। तीसरा नंबर फेविकोल, जानते हो ना फेविकोल। फेविकोल एक आर्टिफिशियल म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। फेविकोल क्या है, आर्टिफिशियल सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब बनाया हुआ म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। और जो गम है, गम बोलने से जो गोंद होता है, गम इज ए नेचुरल म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ये दो एग्जांपल आपको और याद रखना है। गम जो मोहनी गम आता है, कैमलिन वमलिन वाला पतला पानी जैसा वाला, दैट इज नेचुरल पॉलीसेकेराइड। और जो फेविकोल है व्हाइट वाला, वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, वो बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका पूरा म्यूकोपॉलीसेकेराइड कंप्लीट हो गया। इसके अलावा आप यहाँ से जितना आज पढ़े हैं इसको आप रिवाइज करो। कल काफी सारा क्वेश्चन इससे मिलने वाला है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से ही है ना। आप देखो बॉडी का मेन स्ट्रक्चरल पार्ट किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। ये जो मसल्स है, ये मसल्स किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं। ये पॉइंट को याद रखो, कल एक क्वेश्चन दिखेगा ऐसा। ठीक है, मिल्क में क्या था, लैक्टोज था, है ना। मिल्क में जो कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट वो क्या है, डाइसेकेराइड लैक्टोज है। मिल्क में प्रोटीन भी होता है, लोग मिल्क पीते हैं प्रोटीन के लिए, उस प्रोटीन का नाम है केसीन, है ना। उस प्रोटीन का नाम क्या है, केसीन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कल दिखेगा। ठीक है, मिल्क प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, केसीन बोलते हैं। तो इतना रिवाइज आप कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर टुडेस क्लास। एक टॉपिक बचा है लिपिड, मंडे देखेंगे उसको। ठीक है, शायद ही क्वेश्चन आएगा लिपिड से आज कल टेस्ट में। चलो ऑल द बेस्ट।